हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रेडी हो गई हूँ जाविया के स्कूल जाने के लिए। सिंपल सा ड्रेस मैंने पहना है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल गई हूँ। छोटा सा रास्ता तय करते हुए पहुँच गई मैं जाविया के स्कूल। ये जाविया के स्कूल का बाहर का गेट है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा 15 अगस्त की तैयारी यहाँ पर हुई है। उसके बाद मैं गेट के अंदर एंट्री करी हूँ। काफ़ी सीट खाली थी, गार्जियन बहुत कम आए हुए थे यहाँ पर और मुझे जाना था क्योंकि बच्चों का जब प्रोग्राम होता है तो बच्चे चाहते हैं कि मम्मी या पापा पेरेंट्स जब आते हैं तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए मैंने घर के जल्दी जल्दी सारे काम को निपटाया और निपटाने के बाद मैं फटाफट पहुंच गई अपनी बेटी के स्कूल। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि मैं टाइम से पहुंची। इसका प्रोग्राम अभी मुश्किल से 5 मिनट बाकी था शुरू होने में। तब तक मैं जाकर इस सीट पर बैठ गई। बैठने के कुछ देर के बाद इसका प्रोग्राम शुरू होने वाला था। मैं तो डरी रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लेट पहुंची हूँ। लेट पहुंचने के बाद हाल ये होता कि जाविया मेरा कुछ भी ऐसा ना होता कि जो मुझे छोड़ती, वो सब कुछ कह के वो बराबर कर देती हूँ क्योंकि सबसे छोटी हैं और उन्हें ये चाहिए रहता है कि मम्मी पापा उनके हर प्रोग्राम में या हर किसी भी चीज़ में शामिल हों। तो इसलिए यहाँ पर इनका प्रोग्राम शुरू होने वाला था। यहाँ पर इनका प्रोग्राम शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा था। मैं काफ़ी देर तक बैठ के यहाँ पर इनका प्रोग्राम देख रही थी। इनका प्रोग्राम कम से कम 3 मिनट से ज़्यादा शुरू हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इनके सारे अलग अलग पार्ट्स थे, अलग अलग पार्ट्स के डायलॉग बोल रहे थे बच्चे। अरे भाई, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें क्या लिया आज़ादी का मायने? क्या लिया आज़ादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया, पर क्या लोगों के घर आकर तक मंगल कर पाए? चंद्रयान तो बनाया, बस सवाल पीड़ित औरतों को न्याय दिलवा पाए। एनडीओ और फौज में लड़कियों का दाखिला तो करवाया, लेकिन क्या उन छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों से निकाल के स्कूल के गेट तक पहुंचा पाए? और स्वतंत्रता की बात करते हो मेरे दोस्त, जरा एक बात फिर सोचो, क्या इंसान स्वयं को स्वतंत्र बना पाया? तो पेश है आपके सामने आजाद भारत का सुंदर नाटक। ताजा फूल घर आंगन में का फूल। साहब फूल लो साहब। नहीं चाहिए। अरे साहब ले लो साहब, बगीचे से तोड़ कर लाया हूँ। किया ना, नहीं चाहिए, समझ नहीं आता तुम्हें। अरे साहब आपकी दिली बुलाई और मेरी रोजी रोटी का सवाल है। पूरी गाड़ी खराब कर दी। तुम जैसे छोटे लोग और कर भी क्या सकते हो? 85 सालों में भी हम अमीर और गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर और गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या यही है आजादी? जो तेजी से बढ़ती जा रही है मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर। जो युवक कितना सवेरे मैदान या को लगा रहता है पबजी और इंस्टाग्राम में। स्मार्टफोन बन गए हैं इस युग में इतने खास, अगर हमारे हाथ में हो फोन तो हम होते हैं ठीक ठाक। बेटा, ओ बेटा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो। ये आजकल के बच्चे बिना मोबाइल फोन में ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे इनके मुंह को लकवा मार गया हो। बेटा तुम तो सुनो बेटा, ये अगर से ऐसे ही खेलेंगे तो आगे जाके पिछले
बेटा तुम तो सुनो बेटा। अरे वो तुमने नई वाली वेब सीरीज देखी? क्या नाम था उसका? ना जाने ये लोग किस वेब सीरीज की बात करते हैं। हमारे जमाने में तो सांप सीढ़ी हुआ करते थे। बेटा तुम तो सुनो बेटा। जाइए दादाजी, हम यहाँ से जाइए। तो देखा आजकल के बच्चों को मोबाइल फोन के आगे किसी की बात तक नहीं सुनते। कहाँ गए इनके संस्कार? आजादी आज के इस आधुनिक काल में हमने अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया के दायरे में कैद कर लिया है। क्या यही है हमारा डिजिटल इंडिया? क्या मोबाइल के हाथ में आते ही हम बाहर की दुनिया को भूल से गए हैं? ना पढ़ाई लिखाई में लगता है इनका ध्यान, मोबाइल और सोशल मीडिया में भूल गए हैं करना सबका सम्मान। अब जरा नजर डालेंगे इस environment पर। अरे वर्मा जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया, अपनी बताइए। आपकी दुआ है। अरे यार क्या पूरे और टाइम करके क्या करोगे इतनी कमाई का? अरे आप तो जानते हैं कितनी महंगाई बढ़ गई है, बच्चे को अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाने। समय के साथ साथ त्याग और बलिदान का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। पिता के परिश्रम और माता के बलिदान से छोटू ने अपने सपनों की उड़ान भरी और उसकी शादी के बाद वो कुछ बदल सा गया। देखिए क्या हुआ आगे। अरे बहू रानी सुनती हो? क्यों परेशान करते हो बहुरानी को? अरे भाग्यवान क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? क्या ही बोलूं, तुम तो चले जाते हो ऑफिस, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अरे वो तुमको कैसे परेशान कर सकते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो तो मुझे जल्दी में नहीं जगाते। अरे वो बूढ़े हो गए इसलिए तुमसे काम की बोलते होंगे। ठीक है, मुझसे नहीं होती तुम्हारे माँ बाप की सेवा। या तो तुम उनको वृद्धाश्रम छोड़ाओ या फिर मैं अपने भाई के चली जाती हूँ। अरे नहीं, तुम मत जाओ, मैं ही पापा से बात करता हूँ। छोटू बेटा हमने सब सुन लिया। बहू तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं और तेरी माँ कल सुबह ही वृद्धाश्रम के लिए निकल जाएंगे। पर कितनी अजीब बात है, हम माँ बाप ने तो इन बच्चों को पाल लिया लेकिन ये बच्चों पे बूढ़े माँ बाप बोझ हैं। देखिए क्या हुआ आगे। जब सब मिलकर धूमधाम से त्योहार मना रहे थे और छोटू के माँ बाप अकेले वृद्धाश्रम में अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। हेलो हेलो कौन? छोटू बेटा मैं दादाजी बोल रहा हूँ। छोटू बेटा मैं कुछ काम से आया था, मैं आऊंगा तुमसे मिलने। आज इतना बड़ा त्योहार है ना, तुम्हारे पापा का फोन आया, जरा बात तो कराना। अरे बेटा उसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। बस यही देखना बाकी रह गया था। चलो कोई नहीं, आए तो बताइयो कि दादाजी का फोन आया था। मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्या यही है आजादी? हमारे यहाँ आज भी बुजुर्गों को उन्हीं के घर में किसी न किसी कारण से प्रताड़ित किया जाता है। हम देश की आजादी का महापर्व मना रहे हैं और क्या हम सच में हर रूप से आजाद हैं? तो आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर देश को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रण लेते हैं।
प्रोग्राम लास्ट हो चुका था और मैं भी यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रही थी प्रोग्राम को। इनका पूरा प्रोग्राम मैंने देखा, माशाल्लाह से कुछ ना कुछ सीख इसमें मिली थी। हर एक पॉइंट जो था तो वो बच्चों के रूप में ही सिखाया जा रहा था कि क्या हमें अपनी ज़िंदगी में किस तरह से रहना चाहिए और क्या चीज़ें थी। ये बहुत अच्छी सीख थी ड्रामे के उसमें। ये देखिए, ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका स्कूल एक मुस्लिम स्कूल है, लेकिन उसके बनिस्बत बच्चों को काफ़ी तैयारियां करवाई जाती हैं और बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को देख के बड़ा अच्छा लगा कि हमने जो फ़ैसला अपनी छोटी बेटी के लिए किया बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि बहुत अच्छी जगह मैंने इनका दाखिला करवाया ताकि ये दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी दीनी भी पढ़ाई सीखें और तहज़ीब भी सीखें। यहाँ पर स्कूली पढ़ाई के साथ साथ तहज़ीब भी सिखाई जाती है मुस्लिम कल्चर के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और इनका जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में हुए थे और बहुत अच्छे हुए थे, देखकर बड़ी खुशी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी सब बहुत ही अच्छे लग रहे थे और उनके ड्रेस सेंस जो थे तो वो भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पर सारे बच्चे बैठे थे, पीछे पेरेंट्स बैठे हुए थे और स्कूल वालों ने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए थे और देखने में भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए, इनका पानी वगैरह भी दाई जो थी तो बीच बीच में लाकर पिला रही थी और इस तरह के माहौल में देखने को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उसके बाद जाविया मेरे पास आई और जाविया को मैंने कहा कि ये आइए एक साथ एक स्नैप्स लेते हैं, क्योंकि जाविया माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और उनके साथ मैंने एक स्नैप दिया। उसके बाद मैं अपने घर के लिए वापसी हुई, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, इसलिए मैंने काफ़ी काम को अपने घर के छोड़ के मैं निकली थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ घर के लिए वापस रवाना हो गई थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यारे से कमेंट करिए। जय हिंद।